हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम इन्फिनियम फार्मा केम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 19 से 20 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है, कंपनी जो आयोडीन से रिलेटेड जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है, जो एपीआईज होते हैं, और उसके अलावा जो बल्क ड्रग्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। अगर हम ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स, अगर हम इनके मेन यूसेज की अगर हम बात करेंगे तो फार्मा इंडस्ट्री हो गया, फिर उसके अलावा एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, स्पेशलिटी केमिकल, और उसके अलावा जो अदर जो केमिकल से रिलेटेड जो इंडस्ट्री होती है उसके लिए यहाँ पे ये जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स वगैरह है ये यूज किए जाते हैं। और ये कंपनी आर&डी की जो सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात के अंदर यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नजर आता है। अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 4100 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट एरिया के अंदर यहाँ पे कंपनी का जो पूरा प्लॉट है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये कंपनी को यहाँ पे एफडीए का जो सर्टिफिकेशन है वो भी यहाँ पे कंपनी को मिला है, और जीएमपी से रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेज होते हैं वो भी यहाँ पे कंपनी ने पूरे कर रखे हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम बात करेंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड कितने कंट्रीज में ये कंपनी काम करती है, देखिए 15 से भी ज़्यादा कंट्रीज के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट्स हमें एक्सपोर्ट होते हुए नजर आते हैं। और उसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो 200 से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी के आयोडीन वाले डेरिवेटिव्स हैं, और 60 से भी ज़्यादा एपीआईज ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो देखिए, ऑल ओवर अगर आप देखोगे, खास करके अगर हम देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर से, खास करके अक्टूबर से दिसंबर वाला और उसके बाद में जनवरी से ये जो मार्च वाला क्वार्टर है, यहाँ पे एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो बाकी के 6 महीने कंपनी के, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें डिसअपॉइंट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड यहाँ पे कंपनी को एक्सपेंस करने, यानी कि थोड़ा कंपनी को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है और कुछ ब्रांडिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस लगने वाला है। और अभी करंटली जो कंपनी के ऊपर जो लोन्स वगैरह है तो उसे वहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो थोड़ा कुछ वहाँ पे कंपनी पार्टली अपने लोन का रीपेमेंट करने वाली है। और उसके अलावा जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है तो उसे यहाँ पे कंपनी को ग्रो करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी का एक्सपेंसेस लगने वाले, यानी कि जो एक्सचेंजेस पे ये कंपनी लिस्ट वगैरह होगी तो उससे रिलेटेड जो कंपनी का एक्सपेंसेस लगेंगे, तो वो भी यहाँ पे जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसी से ये कंपनी यूटिलाइज करने वाली है। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, संजय कुमार विठलाल भाई पटेल जी कंपनी के प्रमोटर्स हैं, प्रवीण भदाभाई मठानी जी, और उसके अलावा मितेज लावजी भाई चिकालिया जी, हमें ये तीनों हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 39 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर कोविड वाले ईयर के अंदर अगर आप देखोगे तो जितने भी केमिकल कंपनी थी उनके रेवेन्यू के नंबर काफी अच्छे तरीके से ग्रो हुए थे, और वहाँ पे ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर 71 करोड़ से आया था। पिछले साल ये कंपनी ने 100 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू किया है, और अगर हम अभी देखेंगे तो 6 महीने में कंपनी ने 79 करोड़ का रेवेन्यू किया, यानी कि लगभग ये पूरे साल में लगभग 150 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर कंपनी के हमें नजर आ सकते हैं। अब अगर हम एसेट की भी अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 22 करोड़ के लगभग कंपनी के एसेट के नंबर थे, और अभी 70 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें नजर आता है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे लगभग 3 गुना कंपनी के जो एसेट्स हैं वो हमें यहाँ पे होते हुए नजर आए हैं। अब अगर हम यहाँ पे नेटवर्थ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग 18 करोड़ की नेटवर्थ है, अभी 25 करोड़ की यहाँ पे कंपनी इक्विटी यहाँ पे रेज कर रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी कंपनी का जो अभी 3 से ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि आईपीओ के बाद में यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे लगभग 2 टाइम्स के नीचे हमें यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी आता हुआ नजर आएगा। और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे और हमें वो ये बताएगा कि वहाँ पे कंपनी की जो लॉन्गिविटी है वो हमें यहाँ पे और बढ़ती हुई नजर आएगी, और जो कंपनी का जो फाइनेंशियल रिस्क है वो हमें यहाँ पे और कम होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 31 मार्च को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा, और 5 अप्रैल को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 135 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 1000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,35,000 रुपए यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 25 करोड़ 31 लाख रुपए का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से लगभग 50% का रिटेल कोटा है, और 50% का लगभग का हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि 1000 करोड़ की से ज्यादा की डिमांड हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स हमें मार्केट में नजर आ
रही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लगभग जो डिमांड होगी यानी कि रिटेल कोटा लगभग 60 से 70 टाइम हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कंपनी के लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 11 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 12 अप्रैल को आपको रिफंड मिल जाएगा और 13 अप्रैल को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है, और 17 अप्रैल को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे 12 दिन बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो आईपीओ का क्लोजिंग डेट है उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 हफ्ते बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो इसका रीजन क्या है, तो देखिए बीच में कुछ हॉलीडेज वगैरह है तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे इतनी लेट लिस्टिंग देखने को मिल रही है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो ईपीएस है ये आपने बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, जो कि अभी यहाँ पे 18 यहाँ पे जो कंपनी है ये लगभग 18 लाख शेयर्स यहाँ पे कंपनी और इश्यू कर रही है। तो उसके हिसाब से देखा जाए जो कंपनी के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे वैल्यूएशन निकालना चाहिए। तो देखिए लगभग अगर आप देखोगे अराउंड 85 से 90 करोड़ के लगभग की वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है, और पिछले साल कंपनी ने लगभग 6 से 7 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट पिछले साल कंपनी ने कमाया है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 13 से 14 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और इस साल अगर आप देखोगे लगभग 10 से 11 करोड़ की रन रेट यहाँ पे कंपनी की अर्निंग्स में चल रही है। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 8 से 9 के फॉरवर्ड पी पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके की काइंड ऑफ ग्रोथ ये कंपनी हमें दिखाती हुई नजर आ रही है, लगभग 25-30% के CAGR से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन के जो नंबर है मेरे ख्याल से पी रेशियो के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे जस्टिफाइड नजर आता है। अब अगर हम आरओई की अगर हम बात करेंगे तो 46% का आरओई है, लेकिन देखिए यहाँ पे कंपनी ने डेट बहुत ज्यादा लिया हुआ है तो उसकी वजह से यहाँ पे आरओई का नंबर में यहाँ पे ज्यादा नजर आता है, क्योंकि देखिए 3.24 का कंपनी का डेट टू इक्विटी है, यानी कि इक्विटी का जो कंपोनेंट है हमें यहाँ पे टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर वो हमें यहाँ पे काफी कम नजर आता है। लेकिन अभी 25 करोड़ से कंपनी की इक्विटी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी, तो उसके बाद में जो डेट टू इक्विटी है वो कंपनी का 2 से नीचे हमें जाता हुआ नजर आएगा, और वहाँ पे जो कंपनी का आरओई है वो भी हमें लगभग यहाँ पे 30% से हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। तो आरओई का नंबर देख के यहाँ पे डिसीजन थोड़े गलत हो सकते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है खास करके एग्रोकेमिकल्स में इतना ग्रोथ नहीं है, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री हो, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, तो यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ अवेलेबल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैल्यूएशन भी काफी अंडर कंट्रोल है। आईपीओ का साइज भी इतना कोई बड़ा नहीं है, हार्डली अगर आप देखोगे 25 करोड़ के लगभग का आईपीओ है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, और मुझे लगता है कि अराउंड 20-25% के लिस्टिंग गेन पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, और मैं भी यहाँ पे 99% तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूँ। लेकिन अगर उसके अलावा थोड़ी मार्केट में सीनेरियोज अगर चेंज हो जाते हैं तो 1% मेरा वहाँ पे मैं इसमें अप्लाई ना करूँ, लेकिन 99% मेरा चांस रहेगा कि मैं यहाँ पे ये आईपीओ में अप्लाई करूंगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इन्फिनियम फार्मा केम के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।